वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की सबसे बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कैडावर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश, मजेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में कुछ पुलिस ऑफिसर्स विक्की नाम के लड़के को अपनी पत्नी की डेड बॉडी दिखाते हैं। विक्की एक छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा था। वो कहने लगता है, तुम जहां हो मैं भी वहीं आ रहा हूं, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। अब ये सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर सलीम रहमान अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। अचानक उन्हें अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर विक्की की रिकॉर्डिंग चल रही थी जो उसने मूवी की शुरुआत में कहा था। सलीम घबराया हुआ था। ठीक तभी एक आदमी गाड़ी के सामने चला आता है और सलीम का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद में न्यूज में दिखाया जाता है डॉक्टर सलीम रहमान पिछले 2 दिनों से गायब है। इधर पुलिस स्टेशन में एक फादर विक्की से मिलने आए थे। फादर बार बार विक्की के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे और ये बात जेल के इंचार्ज ऑफिसर को भी बताते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर मिशेल के डिस्ट्रिक्ट में आए दिन खून और एक्सीडेंट होता था। अपने केस के सिलसिले में ऑफिसर मिशेल मॉर्चरी गए हुए थे। इस बीच उन्हें उनके अगले केस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। ऑफिसर मिशेल अपने केस के सिलसिले में भाद्रा मैडम से मिलना चाहते थे। मॉर्चरी में काफी सारी डेड बॉडीज की ऑटोप्सी चल रही थी, जिस वजह से मिशेल मॉर्चरी की दुर्गंध सहन नहीं कर पा रहा था। वैसे इस मॉर्चरी के इंचार्ज भाद्रा मैम थी। ऑफिसर मिशेल भाद्रा को बताता है कि जिस लड़की की लाश उसे कुछ देर पहले मिली है वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, लेकिन उसकी फैमिली के कंप्लेन करने से पहले ही उस लड़की की लाश पुलिस को मिल गई थी। भद्रा लाश देखकर बताती है कि उस लड़की का गैंग रेप हुआ था और फिर उन लोगों ने उस लड़की का मर्डर कर दिया और ये 376 डी केस है। ऑफिसर मिशेल तो हैरान था। फिर भद्रा कहती है, लड़की के प्राइवेट पार्ट काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन और डीएनए से पता लगाया जा सकता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है। भद्रा ऑफिसर मिशेल को जल्द जल्द उस लड़की के बॉयफ्रेंड को और उसके दोस्तों का पता लगाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद भद्रा मिशेल के नए केस में उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जंगल में जाती है और फिर ये लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। मिशेल का जूनियर ऑफिसर बताता है कि कुछ महिलाओं ने विक्टिम की लाश देखी थी। इसके अलावा उसकी गाड़ी भी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। केस में मिली अब तक की सारी इंफॉर्मेशन फोरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। जांच करने के बाद भद्रा बताती है, यह केस 302 है, यानी कि विक्टिम का मर्डर कहीं और किया गया है, लेकिन लाश को इस जंगल में लाकर बुरी तरह से जलाया गया है, जिसकी वजह से विक्टिम की इतनी बुरी हालत है। इसके अलावा विक्टिम एक आदमी है जिसकी उम्र 30 से 35 साल की है और इसे कुछ घंटों पहले जलाया गया है। पुलिस को गाड़ी के पास पेट्रोल का कैन मिलता है और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए ये लोग अपने ऑफिस में जाते हैं। कुछ देर बाद मीडिया ऑफिसर विक्रम से जंगल में मिली लाश के बारे में पूछने लगती है। उन लोगों का कहना था कि क्या ये लाश डॉक्टर सलीम रहमान की है। ऑफिसर विक्रम मीडिया की बातों को अवॉइड करके मॉर्चरी के अंदर चले जाते हैं। ऑटोप्सी करने के बाद भद्रा विक्रम को बताती है कि विक्टिम को मारने से पहले बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर में 8 फ्रैक्चर पाए गए हैं। लोहे की बनी भारी चीज से विक्टिम को मारने की वजह से स्पाइन भी टूट चुका है और उसकी दाहिने हाथ की 5 उंगलियां काट दी गई हैं। यहां तक कि इस बॉडी की डीएनए टेस्ट भी नहीं हो सकती है क्योंकि विक्टिम के शरीर का पूरा मांस जल चुका है। भद्रा के मुताबिक विक्टिम की सुपर इंपोजिशन करने से कुछ इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक कांस्टेबल का वीडियो देखकर हंस रही थी। वहीं दूसरी तरफ विक्टिम सुपर इमोशनल करने के बाद यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह डेड बॉडी सलीम रहमान की है। इस बीच न्यूज में बताया जाता है कैदी विक्की ने कांस्टेबल राजेंद्र को बताया है कि उसने सलीम रहमान का खून किया है और इसी से संबंधित ऑडियो और वीडियो मीडिया को मिली है। कैदी विक्की के जेल में राजेंद्र ने जो टिकटॉक वीडियो बनाया था उस वीडियो में सलीम रहमान की जान को खतरा है, ऐसा संकेत किया गया है। ऑफिसर विक्रम मिशेल पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि सलीम रहमान के मौत की बातें बाहर मीडिया में फैल रही थी। मिशेल बताता है उसने ये केस सभी से छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया तक ये बात किसी ने लीक कर दी। कुछ देर बाद ऑफिसर विक्रम अपनी टीम के साथ सलीम के पिता अली रहमान से मिलने के लिए जाते हैं। अली रहमान अपने बेटे की मौत पर रो रहे थे। इस दौरान भी मीडिया सभी ऑफिसर्स को परेशान करने लगती है। अगले सीन में ऑफिसर विक्रम केस के सिलसिले में विक्की से मिलने के लिए जेल जाता है। विक्रम उस कांस्टेबल को डांटने लगता है जिसने टिकटॉक वीडियो बनाकर सलीम रहमान के सेंसिटिव केस के बारे में सबको बता दिया। जेल के इंचार्ज से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि विक्की से आज तक सिर्फ एक फादर मिलने के लिए आया करते थे। जब आखिरी बार फादर यहाँ आए थे उधर विक्की को कुछ दूसरे कैदी मार रहे थे। पुलिस ऑफिसर विक्की को उन कैदियों से बचाकर जेल के अंदर ले जाते हैं।
है। विक्रम विक्की से पूछताछ करने लगता है, लेकिन विक्की ऑफिसर की बातों का जवाब नहीं दे रहा था और वो काफी एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। जेल के इंचार्ज ऑफिसर विक्रम को विक्की से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और इसके बारे में विक्रम अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताता है। अब विक्रम की मदद करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स भद्रा को हायर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भद्रा अपनी बेटी के साथ बीच में मजे कर रही थी। इस बीच उसकी बेटी कहती है वो बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। वहीं भद्रा कहती है कि बचपन से वो भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन भद्रा के पिता चाहते थे कि भद्रा एक डॉक्टर बने। खुद को और अपने पिताजी को खुश करने के लिए भद्रा पुलिस डिपार्टमेंट की डॉक्टर बन गई। ठीक तभी ऑफिसर विक्रम भद्रा से मिलने के लिए आते हैं और यहीं से ये दोनों केस की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह ऑफिसर विक्रम विक्की से पूछताछ करता है। जरूरत पड़ने पर वो उसे मारने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था। वो कहने लगता है कि उसने सलीम को जान से मार दिया, लेकिन ऑफिसर विक्रम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। विक्की की फाइल से ऑफिसर विक्रम को एंजल के बारे में पता चलता है। एंजल के बारे में पूछने पर विक्की शांत हो जाता है। गुस्से में ऑफिसर विक्रम वहां से चला जाता है। अब तक भद्रा विक्की की हार्ट रेट एनालाइज कर रही थी और इस रिपोर्ट से वो विक्रम को बताती है कि जब भी विक्की को विक्रम के बारे में पूछा जाता है वो काफी गुस्से से रिएक्ट करता है, लेकिन जब उसे एंजल के बारे में पूछा गया तब वो शांत हो गया। और अब पुलिस ऑफिसर्स की टीम एंजल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलती है। पुलिस की टीम विक्की को लेकर फादर के पास जाते हैं। फादर के चर्च के सामने मीडिया पुलिस का इंतजार कर रही थी। पुलिस तो हैरान थी क्योंकि पुलिस की हर इंफॉर्मेशन के बारे में मीडिया को सब कुछ पहले से पता रहता था। विक्की चर्च में जाकर एंजल के कब्र के सामने बैठकर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फादर बताते हैं कि आज से 25 साल पहले किसी ने एंजल को चर्च के सामने छोड़ दिया था। तब से फादर एंजल को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। धीरे धीरे एंजल बड़ी हो गई। वहीं फादर के कहने पर एंजल जीसस को अपने पिता मानने लगी और वो उनसे अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। विक्की चर्च में काम करता था और वो एंजल को पसंद करता था। शुरू में वो एंजल से बातें करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोनों को प्यार हो गया। फादर और जीसस की ब्लेसिंग्स लेकर दोनों ने शादी कर ली। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे और कुछ महीनों के बाद एंजल प्रेग्नेंट हो गई। गांव में विक्की अच्छे पैसे नहीं कमा पाता था, इसीलिए वो एंजल को लेकर बैंगलोर जाना चाहता था, जिससे कि वो अच्छे पैसे कमा सके और अपनी फैमिली को खुश रख सके। फादर की परमिशन लेकर दोनों बैंगलोर चले जाते हैं और उसके बाद एंजल मारी गई। प्रेजेंट सीन में ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस ऑफिसर्स आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले विक्की चर्च में प्रार्थना करना चाहता था। विक्की जीसस से कहता है, जिसने आपको सूली पर चढ़ाया था उन लोगों को आपने माफ कर दिया, लेकिन जिसने मेरी एंजल को मुझसे छीन लिया मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो भद्रा से कहता है, मैं अपना काम शुरू कर चुका हूं। ठीक तभी भद्रा बाइबल के पेज में केन और एबल के बारे में देखती है। वहीं दूसरी तरफ विक्की ने सेमेट्री पर लिखा था, कैन अपने रास्ते पर निकल चुका है। यह किस बात का इशारा था ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर्स ऑफिस की तरफ जा रहे थे। ऑफिसर भद्रा बताती है, बाइबल में लिखा है कैन इस दुनिया का पहला कातिल है जिसने अपने ही भाई को जायदाद के लालच में जान से मार दिया था। और इसके बाद ईश्वर ने कैन को श्राप दिया था कि अब से दुनिया में जितने भी खून होंगे वो सभी कैन की वजह से होंगे। भद्रा और बाकी ऑफिसर्स ये बात समझ नहीं पा रहे थे कैन और इस स्टोरी का उन लोगों के केस से क्या संबंध है। ठीक तभी कुछ गाड़ियां उन लोगों को फॉलो करने लगती हैं और अचानक से एक आदमी पुलिस की गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश करता है। ऑफिसर विशाल उस आदमी को गोली मारने लगते हैं और डर के मारे वो वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में विक्की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी। पुलिस ऑफिसर से हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने उन लोगों पर हमला किया था वो विक्की का आदमी नहीं था, बल्कि वो विक्की को मारना चाहता था। इसी बीच विक्की पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार है। कुछ देर बाद ऑफिस में ऑफिसर भद्रा अपनी टीम के साथ एंजल की रिपोर्ट्स देख रही थी। एंजल जब प्रेग्नेंट थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद उसके सिर पर भारी चीज से मारा गया था, जिसके बाद डॉक्टर सलीम रहमान ने उसकी सर्जरी की थी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह थी कि सलीम रहमान एक हार्ट सर्जन थे, वहीं एंजल के एक्सीडेंट के बाद उसे एक सर्जन की जरूरत थी। इस वजह से ऑफिसर्स इस रिपोर्ट को फॉलो नहीं कर सकते हैं। विशाल ऑफिसर भद्रा को दोबारा से एंजल की ऑटोप्सी करने के लिए कहता है। भद्रा ऑटोप्सी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसा करने के लिए कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, जो एंजल का कोई रिश्तेदार ही कर सकता है। अगली सुबह फादर की मदद से ये लोग कोर्ट में अपील करते हैं। उसके बाद ऑफिसर मिशेल फादर को सेफली चर्च में छोड़ने के लिए जा रहा था। अचानक रास्ते में ट्रैफिक की वजह से मिशेल गाड़ी से उतरकर बाहर चला जाता है, जिसके बाद फादर का मर्डर हो जाता है। कुछ देर बाद फादर को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन फादर की हालत काफी सीरियस थी। ऑफिसर विशाल काफी परेशान था क्योंकि फादर की सीरियस कंडीशन की वजह से कोर्ट एंजल की ऑटोप्सी की अपील को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन ऑफिसर भद्रा बताती है कोर्ट खुलने से पहले वो ऑटोप्सी कर सकती है और ऐसा करने की वजह
वजह कोर्ट उसे मना नहीं कर पाएगा। रात के समय कुछ लोग एंजल की सिमेट्री तोड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर पुलिस चर्च पहुंच जाती है और डर के मारे वो लोग चर्च से भाग जाते हैं। सुबह होते ही ऑफिसर भद्रा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सिग्नेचर लेकर ऑटोप्सी के लिए बॉडी को बाहर निकालती है। सभी लोग यह देखने के बाद काफी हैरान थे, क्योंकि एंजल की बॉडी को 4 साल पहले दफनाया गया, लेकिन अब भी उसकी बॉडी पहले की ही तरह थी। कुछ देर बाद ऑटोप्सी शुरू की जाती है। ऑफिसर भद्रा बताती है कि कुछ लोगों को बॉडी दफनाने के कुछ दिन बाद सड़ने लगती है, वहीं कुछ लोगों की बॉडी एंजल की तरह होती है, जिसे दफनाने के बाद भी धूप के बिना बॉडी सड़ नहीं पाती है। ऑटोप्सी के कुछ एलिमेंट्स करने के बाद ऑफिसर भद्रा विशाल को बताती है कि एंजल की आज से पहले कभी भी ऑटोप्सी नहीं की गई थी और आज उसकी पहली ऑटोप्सी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑपरेशन के दिन एंजल का हार्ट निकाल लिया गया था। अब जेसी हॉस्पिटल जहां एंजल की सर्जरी हुई थी, फेक रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए ऑफिसर भद्रा अपनी टीम को लेकर जेसी हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में ऑफिसर भद्रा को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम अब्राहम एबल था। विक्की ने चर्च में कहा था कि उसका अगला शिकार एबल है, यानी कि डॉक्टर अब्राहम एबल। ये लोग तुरंत अब्राहम से मिलते हैं। वहीं ऑफिसर मिशेल नीचे इन दोनों का इंतजार कर रहा था। अब्राहम बताता है कि उसकी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन काम के सिलसिले में वो इंडिया में रहता है। ऑफिसर भद्रा अब्राहम को एंजल की फेक ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगती है। वहीं बातों बातों में अब्राहम बता देता है कि हॉस्पिटल में ऑर्गन बेचने का गलत काम किया जाता है। अगले दिन अब्राहम को पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा अब्राहम की सेफ्टी के लिए कुछ कांस्टेबल्स को डॉक्टर के घर के सामने ऑन ड्यूटी रखा जाता है। इस बीच भद्रा को ऐसा लग रहा था जैसे कि घर के अंदर कोई है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, गन फायर होने की आवाज आती है। किलर डॉक्टर अब्राहम का खून करके भाग रहा था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो काफी दूर भाग चुका था और अब जाकर फाइनली हमें किलर का चेहरा दिखाया जाता है। अगले सीन में ऑफिसर भद्रा आगे की ऑटोप्सी करने के लिए अपने हॉस्पिटल में जाती है। मॉर्चरी में हम उस किलर को देखते हैं जो अब तक सारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा था, साथ ही साथ वो अब तक खून कर रहा था। कुछ देर बाद ऑफिसर विशाल अपने सीनियर ऑफिसर से मिलकर आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेते हैं और फिर उन्हें मणि नाम के आदमी के बारे में क्लू मिलता है, जिसका इस केस में काफी बड़ा हाथ था। ऑफिसर विशाल अपनी पूरी टीम के साथ कूड़े वाला बनकर मणि के इलाके में जाते हैं और उसे बेहोश करके अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ केस से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए विक्की को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट से परमिशन लिया जाता है। साथ ही एंजल से जुड़ी सारी खबरें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी जाती है। विक्की इस बात से काफी गुस्से में था। वो कोर्ट में सबके सामने कहता है कि जिस इंसान के अंदर एंजल का दिल है वही उसका अगला टारगेट है। अगले सीन में मणि और विक्की से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि बेंगलोर आने के बाद बड़े हॉस्पिटल में बच्चे का टेस्ट कराते कराते काफी पैसे खर्च हो गए थे। अब एक दिन एंजल और विक्की हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। अचानक दो चोर एंजल की चेन खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एंजल रास्ते पर गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। गुस्से में विक्की उन गुंडों को मारने लगता है, लेकिन उनमें से मणि नाम का आदमी भाग जाता है और दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक तभी वहां एम्बुलेंस पहुंचती है और एंजल को जेसी हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ प्रिया नाम की लड़की जेसी हॉस्पिटल में नर्स थी। एंजल के ऑपरेशन के दौरान प्रिया भी ऑपरेशन थिएटर में ही थी। डॉक्टर सलीम रहमान चाहता तो एंजल को बचा सकता था, लेकिन उसने एंजल के मरे हुए बच्चे को गार्बेज में फेंक देने के लिए कहा और एंजल का हार्ट निकालकर बेच दिया। प्रिया उस मरे हुए बच्चे को फेंकने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है एंजल का बच्चा जिंदा है। वो रोते रोते ये सारी बातें अपने पिता को बताती है और उसके पिताजी और कोई नहीं खुद किलर थे जो विक्की का साथ दे रहे थे। एंजल की मौत के बाद प्रिया इस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, जिससे कि वो बच्चा जिंदा रहे और फिर इस बारे में ये लोग फादर को बताते हैं और तब से फादर ने प्रिया के पिता को विक्की की मदद करने के लिए कहा और प्रिया के पिता उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। वहीं प्रेजेंट सीन में ऑफिसर भद्रा बताती है जिस दिन एंजल का हार्ट निकाला गया था उस दिन उसकी हार्ट से रिसीवर की हार्ट ट्रांसप्लेशन भी हुई थी, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लेशन हार्ट निकालने के ठीक 4 घंटे के अंदर करना पड़ता है। इसीलिए ये लोग न्यूज में फेक न्यूज फैला देते हैं। 26 जुलाई 2017 में जिन लोगों की हार्ट ट्रांसप्लेशन हुई थी, विक्की का अगला टारगेट भी वही इंसान है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में फादर की मौत हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद ऑफिसर विशाल को केस से बाहर निकाल दिया जाता है और इस केस के लिए सीबीआई को हायर करने का फैसला लिया जाता है और यह सब कुछ सलीम रहमान के पिता का किया धरा था। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके बिजनेस के बारे में पता चले, इसीलिए वो ऑफिसर विशाल को केस से बाहर कर देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि एंजल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उनकी वजह से हुआ था। इसके अलावा अब तक केस को रोकने के लिए उन्होंने अपने गुंडे लगाकर एंजल की डेड बॉडी चुराने की कोशिश की, यहाँ तक कि विक्की और फादर को मारने की कोशिश भी उन्होंने ही की थी। कुछ देर बाद ऑफिसर विशाल और भद्रा केस को लेकर परेशान थे, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स उन दोनों को केस सॉल्व करने नहीं दे रहे थे। इस बीच ऑफिसर विशाल बताता है विक्की जानना चाहता है कि एंजल की मौत क्यों हुई थी और इसके पीछे असली किलर
कौन है, इसीलिए वो हमें शुरू से मैनिपुलेट कर रहा था जिससे कि हम सबूत के साथ केस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। दूसरी तरफ मनी भी जेल में था और उसके ठीक सामने विक्की बंद था। विक्की के ड्राइंग से हमें पता चलता है विक्की का अगला शिकार मनी है। अगले सीन में सलीम रहमान के पिता को प्रिया के पिता काली किडनैप कर लेता है। अली पैसों के लालच देकर काली को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन काली कहता है कि उसे मारने के लिए खुद भगवान यहाँ आए हैं। और तभी अली को मारने के लिए ऑफिसर भद्रा आती है और हमें पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था ये सब ऑफिसर भद्रा करवा रही थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन ऑफिसर भद्रा एटोनॉमी की क्लास ले रही थी। काली भी काफी सालों से उसके साथ काम करता था। इस बीच उन्हें एंजल की फाइल मिलती है। भद्रा एंजल को पहले से जानती थी क्योंकि कुछ साल पहले एक दिन वो बस स्टॉप पर एंजल से मिली थी। एंजल हमेशा खुश रहती थी और लोगों में खुशियां बांटती थी। भद्रा एंजल की खास दोस्त बन जाती है और वो भद्रा को एक लॉकेट दिखाती है। ये लॉकेट उसने विक्की के लिए खरीदा था। इसके एक तरफ एंजल और विक्की की पिक्चर थी और दूसरी तरफ वो अपने बच्चे की पिक्चर लगाना चाहती थी, लेकिन एंजल वो लॉकेट बस में भूल जाती है और तब से वो लॉकेट भद्रा के पास है। प्रिया ऑफिसर भद्रा को एंजल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और फिर ऑफिसर भद्रा सलीम को सजा देने के लिए उसके कंप्यूटर से पर्सनल डेटा चुराने के लिए कहती है। प्रिया पकड़ी जाती है, जिसके बाद सलीम और सलीम के पिता और डॉक्टर इब्राहिम एबल पूरी उसके शरीर में एसिड डाल देते हैं। प्रिया की मौत के बाद ऑफिसर भद्रा ट्रॉमा में चली गई थी, लेकिन फिर भी वो सभी फादर के साथ दोबारा प्लानिंग बनाते हैं और तब से लोग मर्डर कर रहे हैं। ऑफिसर भद्रा के बारे में विक्की को कुछ नहीं पता था। उसे लग रहा था भगवान उसका साथ दे रहे हैं। अब प्रेजेंट सीन में ऑफिसर भद्रा को काली अली को बेरहमी से मार देते हैं। इस बीच में हमें पता चलता है कि डॉक्टर इब्राहिम को ऑफिसर भद्रा ने मारा था, लेकिन सबको चकमा देने के लिए उसने एक फेक गन फायर की साउंड प्ले की थी, जिसके बाद बाकी ऑफिसर्स फिंगरप्रिंट्स और किलर के पीछे भागने लगे। अगले सीन में एंजल को सुंदर तरीके से तैयार करके दोबारा से दफनाया जाता है। उसे देखने के लिए विक्की को चर्च में लाया गया था, लेकिन एंजल की मौत के बाद विक्की अकेला हो गया था और फिर भद्रा विक्की से मिलती है और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती है। जाते जाते ऑफिसर भद्रा विक्की को वो लॉकेट देती है जिस पर एंजल, विक्की और भद्रा की बेटी की पिक्चर थी, यानी कि भद्रा की बेटी असल में विक्की की बेटी है। ये जानने के बाद विक्की को जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। अब मूवी के एंड में ऑफिसर भद्रा एटोनॉमी क्लास ले रही थी जिसमें वो स्टूडेंट्स को अली की डेड बॉडी का ऑटोप्सी करने के लिए कहता है, लेकिन ये बात सिर्फ भद्रा और काली को पता था। वही न्यूज में दिखाया जाता है पिछले 2 दिन से अली रहमान गायब है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन